नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे पसंदीदा शो मित्र देश। आज बेहद विशेष एपिसोड में हम आज बात करेंगे उस खबर की जिसने पिछले 24 घंटे से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है, एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ऐसे में आज हम बात करेंगे भारत आने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा, उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली को मल्टी एजेंसी गार्ड से कैसे किले में बदल दिया गया, एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन गन, एयर सर्विलांस, स्पेशल मोटर किट और क्यों ये विजिट रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। रूस की स्पेशल फोर्स और भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन और वो सब कुछ जो आपने अब तक किसी न्यूज प्लेटफॉर्म पर विस्तार से नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुतिन इन इंडिया, दिल्ली बनी दुनिया की सबसे सुरक्षित राजधानी। दरअसल व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे हाई वैल्यू, हाई थ्रेट नेताओं में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूस अमेरिका के साथ सीधे टकराव में है, यूक्रेन युद्ध जारी है, नेटो का प्रेशर है और रूस हमेशा इंटरनेशनल टारगेट पर रहता है। इसलिए पुतिन की यात्रा का मतलब सिर्फ राजनयिक विजिट नहीं है, बल्कि यह सबसे संवेदनशील सुरक्षा चुनौती भी है। ऐसे में जैसे ही पुतिन का विमान भारत की एयर स्पेस में प्रवेश करता है, उसी क्षण सक्रिय हो जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट, स्पेशल एयर डिफेंस यूनिट, अवॉक्स यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और रूस के अपने एयर सर्विलांस सिस्टम। आसमान में एक इनविजिबल डोम बन जाता है जिसे कहते हैं नो फ्लाई बबल। अब इस बबल में कोई अनजान ड्रोन, कोई हेलीकॉप्टर, कोई माइक्रोलाइट या फिर छोटा सा भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जरा भी पास नहीं भटक सकता है। आज के जमाने में सबसे बड़ा खतरा क्या है? ड्रोन, क्योंकि ये छोटा है, सस्ता है, कहीं से भी उड़ सकता है, हथियार, बम, कैमरा सब कुछ ले जाने में सक्षम है। इसलिए पुतिन की यात्रा में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर। दिल्ली में लगाए गए एंटी ड्रोन गन ये इतने शक्तिशाली हैं कि ऑपरेटर उसे टारगेट करता है, ट्रिगर दबाता है, ड्रोन का जीपीएस और सिग्नल जाम हो जाता है, ड्रोन वहीं हवा में फ्रीज होकर फट जाता है या फिर गिर जाता है। अब इसके बाद नंबर आता है आरएफ जैमर वैन का। ये एक चलती गाड़ियां जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जाम कर देती हैं। फिर 360 डिग्री मूविंग ड्रोन सर्विलांस का नंबर आता है। ये ड्रोन खुद दूसरे ड्रोन को ट्रैक करते हैं, अब रियल टाइम अलर्ट देते हैं। इतना नहीं, भारत के पक्के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एयर टू एयर काउंटर ड्रोन भी लगाया गया है। ये इसलिए लगा है ताकि अगर कोई तेजी से ऊपर से आता है, फॉरेन डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर उसे हवा में ही मार गिराता है। भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी G20 में भी इस्तेमाल की थी। पुतिन के लिए सिक्योरिटी 10 गुना ज्यादा टाइट है। दिल्ली को सचमुच गर्जनिंग फोर्ट्रेस बना दिया गया है। सिक्योरिटी की परतें कुछ इस तरह हैं कि पहली परत में दिल्ली पुलिस की आउटर रिंग, जहां हर 200 मीटर पर बैरिकेड, रैंडम चेकिंग, फेस रिकॉग्निशन कैमरा और एंटी सोबेटाज स्क्वाड लैस हैं। अब बात करें दूसरी परत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से लैस है। इसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और आरएएफ के जवान जो पूरी दिल्ली के वीआईपी रेंज इलाके में तैनात रहेंगे। इसके बाद है तीसरी परत जिसमें एनएसजी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो जो दुनिया की सबसे बेहतर काउंटर टेरर फोर्स में गिरे जाते हैं। अब आती है चौथी परत की बात जो रूसी स्पेशल फोर्स की है। जी हां, आप ध्यान से सुनिए, रूस के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं वहां उनकी अपनी स्पेट्सनाज़ और एफएसओ यानी फेडरल प्रोएक्टिव सर्विस एजेंसी साथ होती है। ये लोग अंदर वाली सिक्योरिटी रिंग संभालते हैं और दिलचस्प बात यह है कि इंडिया और रूस की फोर्सेस एक साथ ऑपरेशन मोड में है। अब पांचवी परत है टेक्निकल इंटेलिजेंस एंड सिग्नल ब्लॉकिंग की, जहां मोबाइल सिग्नल ऑडिट, जीएसएम इंटरसेप्शन, एंटी क्रिप्टेड रेडियो, साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग, व्हाइट नॉइज जैमिंग सब कुछ साथ चलते हैं। अब बात करते हैं पुतिन के मोटर किट की। जो गाड़ी पुतिन इस्तेमाल करते हैं वो है आरएस सेनेट लिमूजिन। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से है। इसकी खासियत सुनिए, 1000 किलो तक का टीएनटी ब्लास्ट झेल सकती है, स्नाइपर, बुलेट प्रूफ, केमिकल अटैक प्रूफ, फायर अटैक प्रूफ, टायर्स बुलेट लगने पर भी 80 किलोमीटर तक चले जाते हैं। और अंदर स्वतंत्र ऑक्सीजन सप्लाई और इसके साथ चलते हैं डमी कार, डिकॉय कार, मेडिकल कार, इलेक्ट्रॉनिक जैमर कार, स्पेट्सनाज़ की एमवीडी गाड़ियां और इंडियन एसपीजी और दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियां।
भारत में जब भी किसी विदेशी नेता की यात्रा होती है, उस देश की सिक्योरिटी टीम भारत के प्रोटोकॉल को चेक करती है, लेकिन पुतिन के मामले में प्रोटोकॉल और भी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे में क्या आप जानते हैं, पुतिन की यात्रा से कई हफ्ते पहले रूस की सिक्योरिटी टीम के 50 से ज्यादा अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे। वे लगातार चेक कर रहे थे मीटिंग पॉइंट, होटल, एयरपोर्ट रूट्स और इमरजेंसी रूट्स, इसके अलावा कंटीजेंसी रूट्स और बैकअप प्लान। सोचिए, इतना बड़ा प्लान, हर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक किया गया, बम स्क्वाड चेक किया गया, विंडो स्नाइपर व्यू चेक किया गया, एस्केप रूट चेक किया गया, हेलीकॉप्टर लैंडिंग जोन, सब कुछ वे पहले ही क्लियर कर चुके थे। अब हाल ही में आपको याद होगा, दिल्ली ब्लास्ट को देखते हुए पहले से ही हाई अलर्ट पर भारत है, लेकिन पुतिन की यात्रा के 24 घंटे के लिए सुरक्षा को रेड अलर्ट पर रखा गया है। 30,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, 500 से ज्यादा स्नाइपर पोजीशन ले चुके हैं, 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिव है, एआई आधारित सीसीटीवी से लैस हो चुका है दिल्ली, डार्क वेब मॉनिटरिंग और संदिग्ध गतिविधियों का लाइव एनालिस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये वो तैयारी है जो भारत सिर्फ चुनिंदा विश्व नेताओं के लिए करता है। अब सवाल अगला यह है कि पुतिन की ये विजिट इतनी अहम क्यों है। दरअसल भारत और रूस दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं, तेल गैस एनर्जी समझौते में सबसे आगे हैं, यूक्रेन जंग में रूस भारत समीकरण सबसे आगे बढ़ा था, चाइना की बढ़ती गतिविधियों पर समन्वय बैठाने वाले ये दोनों देश हैं और ब्रिक्स का भविष्य भी यही दोनों देश है। ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है। वैसे आपको बता दूं कि अमेरिका पहले से ही भारतीय रूसी तेल पर नाराज है। ट्रंप प्रशासन हर दिन आग बबूला होता है कि रूस भारत डील कम होनी चाहिए और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहा, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा नहीं छोड़ेगा। S-400 या Su-57 पर पीछे नहीं हटने वाला है और रूस के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन बढ़ाएगा। इसलिए पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ राजनीतिक बैठक नहीं है, ये एक हथियारों का विशाल पिटारा खोलने वाली यात्रा है। अब पड़ोसी पाकिस्तान, आतंक परस्त पाकिस्तान जिस बड़े खतरे से डर रहा है वो है दो हथियार। पहला है Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और दूसरा है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त रेजिमेंट। भारत एक मल्टीपोलर गेम खेल रहा है। पुतिन की यह यात्रा इसी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। खैर, कुल मिलाकर भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि जब बात आती है किसी बड़े नेता की सुरक्षा की तो भारत भी किसी सुपर पावर से कम नहीं है। दिल्ली में लगा एंटी ड्रोन शील्ड भारत की टेक्नोलॉजिकल ताकत को दिखाता है। भारत और रूस की ज्वाइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन दोनों देशों की गहरी साझेदारी को दिखाता है और यह दौरा पुतिन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को और बड़ा कर देगा। यही है मित्र देश का आज का स्पेशल एपिसोड। अब आपसे मैं सवाल करता हूं, भारत के पक्के दोस्त पुतिन की भारत यात्रा में रूस से क्या भारत को Su-57 लेना चाहिए या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर से नए मुद्दे, नए जानकारी और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।